नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे और दो भागों में करेंगे। पहला, ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उस समय के सम्मानित व संभ्रांत लोगों की बनाई गई बायोग्राफी के बारे में। दूसरा, ब्रिटिश काल में अधिकारियों द्वारा संकलित की गई जानकारी जो उस समय के अवध सरकार द्वारा छापी गई थी और वह जानकारी उस समय के राजा व तालुकेदारों से ली गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में आपको बता दें कि प्राचीन इतिहास को संरक्षित करना बहुत आवश्यक होता है। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। यदि आपको भारत का संपूर्ण इतिहास जानना हो तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, इनके बारे में और इनके संघर्षों के बारे में जानना पड़ेगा। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, इनके संघर्षों के बारे में आपको जानना होगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आपको जानना होगा, इनके महान विरासत और इतिहास और संघर्षों के बारे में जानना होगा। भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त जी के बारे में आपको जानना होगा, इनके संघर्षों के बारे में जानना होगा। महाराजा सुहेलदेव जी के संघर्षों के बारे में आपको जानना होगा। और दोस्तों, यदि आपको इन महापुरुषों के इतिहास व संघर्ष के बारे में नहीं पता है और आप उनके समकालीन के अन्य राजाओं के बारे में भी आपको नहीं पता है कि उस समय इनके समकालीन राजा क्या कर रहे थे, यदि आपको यह नहीं पता है तो आपको भारत का संपूर्ण इतिहास नहीं पता है। और एक बात यह भी बता दें कि यदि आपको छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के संघर्षों व उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्षों के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आप संपूर्ण इतिहास को कभी नहीं जान पाएंगे और साथ साथ में आप भर राजाओं के इतिहास को कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इन महापुरुषों ने संघर्ष किया था, ठीक उसी प्रकार से, एग्जैक्ट उसी प्रकार से राजभर शासकों ने भी संघर्ष किया था। तो उनका भी संघर्ष लगभग इन्हीं महापुरुषों की तरह एकदम समान है। तो यदि आप इनके संघर्षों के बारे में जान जाते हैं तो राजभर राजाओं के भी संघर्षों के बारे में आप बिल्कुल जान जाएंगे। तो दोस्तों, फिर चर्चा करते हैं उसी डॉक्यूमेंट पर। इसके पहले के एपिसोड में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश काल में एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था। वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी सम्रांत उस समय के फेमस व्यक्तित्व थे, उनके बायोग्राफी को रखा गया था। उस समय प्रिंस जो है वो ब्रिटेन से आ रहे थे, तो उनके सम्मान में जो भी सम्मानित लोग, भारत के मानिंद लोग उपस्थित होने वाले थे, उनकी बायोग्राफी तैयार की गई थी। उसको प्रिंट भी किया गया था। उसमें उस बायोग्राफी में सारे मानिंद राजा लोग, सारे लोग उपस्थित थे। तो इसके पहले वाले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा, हमने चर्चा की थी राजा ऑफ मुहम्मदाबाद की, और उनके बारे में आपको सारा डिटेल बताया था। और वो जब यहाँ पर आए थे तो उनका भी वहाँ पर उस समय के भर राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। और 12 बाकी के भर राजा थे, ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फ्लैशबैक में जाके। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद भी कई सारे उस समय के विशेष राजा महाराजा थे अंग्रेजी काल में, अंग्रेजी हुकूमत में, जिन्होंने अपनी बायोग्राफी में बहुत ही रोचक जानकारी दिया है। और उस समय के सारे लोग सम्मानित थे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, राम प्रताप सिंह, राजा ऑफ मंडा। ये देखिए, राजा ऑफ मंडा है राम प्रताप सिंह जी। बॉर्न कभी हुए? 1860 में हुए। इनको टाइटल मिला राजा का, बहुत जल्दी इनको टाइटल भी मिल गया। और इनके पास कितना विलेज था? तो 286 विलेज था इलाहाबाद में, और 35 रेवेन्यू फ्री विलेज था मिर्ज़ापुर में। और ये क्या बताते हैं, तो ये भी बताते हैं कि जब वो उनके पूर्वज यहाँ पर आए करीब 500-700 साल पहले, तो यहाँ पर गूडन देव और कुंदन देव यह स्टेट को डिवाइड करके इस पर राज कर रहे थे। तो इन्होंने, इनके पूर्वजों का उनके साथ युद्ध हुआ। देखिए, एक्वायर्ड बाई कॉन्क्वेस्ट
फ्रॉम भर बिटवीन हिज टू सन, from whom the elder Bhojraj received Khairgarh and his portion, while Ugrasen the younger founded the house of Kantit in मिर्ज़ापुर। कहने का मतलब इनका ये है कि वहाँ पर भी दो भाई राज करते थे, ये लोग भी दो लोग थे। अपना युद्ध हुआ, युद्ध में इन्होंने भरों को परास्त किया और परास्त करने के बाद इनको वो स्टेट मिल गया। तो ये इनका कहना। अब दूसरे राजा क्या कहते हैं, ये तो आपने राम प्रताप सिंह जी का सुन लिया, ये भी सम्मानित, उस समय के सम्मानित राजा थे। और भूपेंद्र बहादुर सिंह जी, राजा ऑफ कंतित, जो 1863 में इनका जन्म हुआ है। और इनको मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा, देखिए मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा इनको क्षेत्र मिला हुआ था। और ये क्या बताते हैं, द फैमिली अपीयर टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम कन्नौज। ये बोलते हैं कि हमारी फैमिली कन्नौज से विस्थापित होकर इस बनारस की तरफ आई थी, बनारस में सेटल हो गए थे। देयर मिर्ज़ापुर पोजीशन वर एक्वायर्ड फ्रॉम भर। मिर्ज़ापुर का जो भी क्षेत्र है वह भरों के किससे एक्वायर किया गया, मैंने भरों से छीना गया है, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन से राजा देखने को हमको मिलते हैं। ये भी सम्मानित राजा हैं। चंद्रचूड़ सिंह, राजा अत्र चंद्रपुरा। तो ये बॉर्न कभी हुए, ये 1878 में बॉर्न हुए और 1904 में इनको राजा की उपाधि मिल गई। और इनको क्या मिला, दिस मैन इज सेड टू हैव रेंडर्ड गुड सर्विस अगेंस्ट द भर। इनको, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया भरों के खिलाफ। टू हैव रिसीव अ खिलत फ्रॉम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो सल्तनत उस समय था, जब ये इनके पूर्वज यहाँ पर आए तो ये रायबरेली में आके ये इस्टेब्लिश हो गए। और इनके बारे में बताया जाता है कि जब इन्होंने भरों को परास्त कर दिया तो दिल्ली के राजा ने या दिल्ली के सल्तनत ने या दिल्ली के जो भी रूलर थे उन्होंने इनको खिलत दिया। अभी खिलत क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। खिलत एक सम्मान पत्र होता है जो दिल्ली सल्तनत या मुग़ल लोग देते थे। आप गूगल करेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा खिलत क्या चीज़ है। अब ये राजा कौन है, ये भी सम्मानित राजा है, भगवती बख्श सिंह, राजा ऑफ मुरार मऊ। ये मुरार मऊ के हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि स्टेट कंप्राइज 100 विलेज इन रायबरेली और 14 विलेज इन उन्नाव। 14 विलेज इनको उन्नाव में मिला था, 10 विलेज रायबरेली में। टाइटल राजा इनको मिल गया था मुग़ल एम्परर द्वारा। देखिए यहाँ लिखा है, द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम रिमोट पीरियड एंड वॉज रिकोगनाइज बाय मुग़ल एम्परर। मुग़ल एम्परर द्वारा इनको रिकोगनाइज किया गया और इनको राजा की उपाधि मिल गई। और ये क्या बताते हैं अपने बारे में, ये बताते हैं कि इनके डिसेंडेंट, मतलब ये लोग डिसेंडेंट हैं, मतलब इनके जो पूर्वज हैं, ये वंशज हैं। तो ये वंशज किसके, सिद्धू राय के हैं। ओवरथ्रो द भर इन संग्रामपुर। संग्रामपुर के जो भर थे उनको, उस भर शासक थे, उनको इन्होंने हरा दिया, परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद वह स्टेट या वह क्षेत्र उनको मिल गया। ये कौन बता रहे हैं, ये भगवती बख्श सिंह जी बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको खिलत बताते हैं। ये तो आपने देख लिया जो मुग़ल का, जो ब्रिटिश काल में सम्मानित लोग थे, जिनके बारे में जिनकी बायोग्राफी बनाई गई जब प्रिंस आ रहे थे, ताकि प्रिंस को भी पता चले कि भाई इन्होंने कौन सा बड़ा बड़ा काम किया है और ये कितना सम्मान रखते हैं, कितना क्षेत्र में अपना जो है हनक रखते हैं और कितने बड़े आदमी हैं और इन्होंने कौन कौन सा अचीवमेंट किया है, इसके लिए बायोग्राफी बनाई जाती थी। तो आगे देखते हैं कि खिलत क्या है। जो एक राजा थे उनको खिलत दिया गया था दिल्ली से जब उन्होंने भरों को हराया था। तो खिलत ये होता है, एक प्रकार का इनाम होता है ये खिलत, आप गूगल करके समझ सकते हैं। खिलत मतलब एक प्रकार का वेशभूषा होता है जो दिल्ली का सुल्तान होता है या मुग़ल के जो बादशाह होते हैं वो खिलत प्रदान करते थे जब कोई आदमी बहुत बड़ा काम कर देता था। यानी कि भरों को हराना उनके नज़र में, दिल्ली सल्तनत के नज़र में बहुत बड़ा काम था, इसलिए उन्होंने खिलत प्रदान की। खिलत एक आभूषण होता है, एक वस्त्र होता है, साथ में तलवार वगैरह होता है, वो पूरा एक सेट होता है, वो सेट उनको दिया जाता है। तो दिल्ली सचमुच में, इससे ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि दिल्ली सचमुच में इतना परेशान हो गया था भरों से कि उन्होंने उनको परास्त करने वालों को इनाम देना शुरू किया और साथ में एक तमगा, एक कह लीजिए एक उपाधि देना भी शुरू किया। इसके पहले आप लोगों को याद है कि भाले सुल्तान के लोगों को भरमारो अभियान में भी उपाधियाँ इसी प्रकार से मिला है। और ये देखिए राजा जब आए थे, मैं आपको दिखा चुका हूँ, जब प्रिंस आए थे, अंग्रेज़ों के प्रिंस इंडिया में आए थे। अब भाग 2 है दोस्तों। भाग 2 में क्या है, यह भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये देखिए राजा और तालुकादार जो अवध के थे उनका इसमें, उनके बारे में जानकारी दिया गया है। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जानकारी किसने दिया है, इसके पहले भी इस पर वीडियो बनाया हूँ, छोटे में बनाया हूँ, आपको भी बता देते हैं।
राज द राजा एंड तालुकादार्स ऑफ अवध कंपाइल्ड, ये बनाया गया है, ये संकलन किया गया। संकलन किसके द्वारा किया गया? दरोगा हाजी अब्बास अली जी के द्वारा किया गया। मैं दरोगा हाजी अली अब्बास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को उन्होंने संकलित किया, जिससे राजभर समाज को अपने बारे में जानने का मौका मिला। ये म्यूनिसिपल इंजीनियर भी रह चुके हैं लखनऊ के उस ज़माने में 1880 में, मैंने ब्रिटिश काल में। और ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था गवर्नमेंट प्रेस ने, अवध गवर्नमेंट प्रेस ने 1880 में, यानी अंग्रेजी काल में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने ये पब्लिश किया था। तो हम इन संकलनकर्ता जो काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे इनको धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया सीरियल नंबर 63 पर बताया है कि चौधरी मुर्तज़ा हुसैन ये थे तालुकेदार, भिलावर के थे, सिकंदरपुर के थे। और वो तालुकादार अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में क्या बताते हैं? बताते हैं कि 700 साल पहले भरों को हमने हराया था, हमारे पूर्वजों ने हराया था, तो वो तालुका, वो स्टेट उनको मिल गया था। उसके बाद सीरियल नंबर 178, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है शेख इनायत उल्ला खान जी के बारे में बताया जा रहा है। ये तालुकेदार थे संदनपुर। और ये बता रहे हैं कि 836 हिजरी में जब एम्परर जलालुद्दीन गौरी का जो है ज़माना था, उस समय इनके पूर्वज अवध में आए और इस क्षेत्र में आए और उन्होंने भरों को हराने में बहुत जो है अच्छी भूमिका निभाई, इसलिए ये स्टेट उनको क्या हुआ? उनको मिल गया। ये कौन बताता है? ये रिपोर्ट बताता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से राजा मिलेंगे। तो ये सीरियल नंबर 201 है। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो उन्होंने तालुकेदारों का और राजाओं का जो बायोग्राफी या जो डिटेल्स जानकारी संकलित की गई है, तो इसमें बताया जा रहा है 201 पर कि निसार अली खान जी ये हैं परगना बसौदी के, और ये बताते हैं कि अलाउद्दीन गौरी के समय में 588 फसली में इनके पूर्वज यहाँ पर आए हैं। पूरा पढ़ने का समय नहीं है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इनके पूर्वज यहाँ पर आए थे और उनके पूर्वजों ने, ये देखिए लिखा है, उनके पूर्वजों ने भरों को हराया और ये स्टेट उनको मिल गया। और ये दिल्ली से भी उनको, दिल्ली सल्तनत से भी उनको कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट जाते हैं और देखते हैं अब कौन से राजा हैं। तो ये राजा 212 पर हैं, महपाल सिंह ठाकुर जी। और ये कहाँ के तालुकेदार हैं? तो ये पराह के तालुकेदार हैं। और ये क्या बताते हैं? महपाल सिंह जी बताते हैं कि 14 जनरेशन एगो, माने 14 पुस्त पहले उनके जो पूर्वज आए थे राय सिकंदर सिंह जी, और ये आए थे मोहम्मद इब्राहिम के ज़माने में अवध में, और उन्होंने भरों को हराया था। और हराने के बाद यह जो स्टेट है ये उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद के कौन से राजा हैं? तो देखते हैं 201 के बाद ये देखिए सिकंदर सुबेदार ताकर, हाँ ये भी उससे ही रिलेटेड है जो भी आपको मैंने बताया। तो इसमें भी वही बताया जा रहा है कि भरों को हराया। और नेक्स्ट जाते हैं और देखते हैं अब कौन से राजा हैं। 212 महपाल सिंह जी हो गए। और उसके बाद 157 सीरियल नंबर 157 पे दिया है दोस्तों, जुल्फ़िकार जी, जुल्फ़िकार खान करम अली खान जी। और ये कहाँ के तालुकेदार हैं? तो ये तालुकेदार हैं पहरामऊ के। और ये बताते हैं कि 675 वर्ष पहले हिंगन खान कोई थे, वो यहाँ पे आए थे। किसके ज़माने में आए थे? एम्परर सलाहुद्दीन गौरी के ज़माने में आए थे। उन्होंने भरों को हराया था। तो ये स्टेट दिल्ली सल्तनत के द्वारा उनको गिफ्ट मिल गया, इनाम मिल गया, और उनको दीवान का भी उपाधि मिल गया। यहाँ देखिए दीवान का उपाधि यहाँ दिया हुआ है, दीवान का उपाधि उनको प्राप्त हो गया। ये सीरियल नंबर 157 का है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन से राजा हैं। तो सीरियल नंबर 15 पे है रानी धर्मराज कुंवर जी। अच्छा ये रानी हैं, ये विडो हैं। विडो किसकी हैं? तो राजा महेश नारायण सिंह जी की विडो हैं। तालुकेदार हैं ये पहरहाट रायपुर। और इसके अलावा बिचौर के हैं, मंगोले के हैं, और टोंक के ये क्या है? तालुकेदार हैं उस समय अंग्रेजी काल में। और ये क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं कि अबाउट 4 सेंचुरी हो गई, 4 शताब्दी पहले उनके पूर्वज दृक शाही, उनके पूर्वज देखिए रानी साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, ये खुद कबूल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके पूर्वज दृक शाही जी थे। वह आए थे जयपुर से आए थे। उन्होंने मार्च किया, एम्परर जो दिल्ली के एम्परर थे उनके आदेशानुसार भरों पर मार्च किया, भरों को हराया, और हराने के बाद ये क्षेत्र उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं सीरियल नंबर 130। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है महबूब उर रहमान जी। और ये तालुकेदार हैं बराई के, अगिराई के। और ये क्या बताते हैं? बताते हैं कि एम्परर मोहम्मद इब्राहिम शाह 845 हिजरी के समय में ये आए थे, और इन्होंने भी
देखिए भरों को हराया और भरों को हराने के बाद ये स्टेट उनको प्राप्त हो गया। अब सीरियल नंबर 11 पे जाते हैं और इधर क्या दिया है, राजा विजय बहादुर सिंह जी, और ये राजा का उपाधि इनको भी मिला हुआ है। और ये क्या बताते हैं कि अबाउट 600 ईयर एगो, 600 साल पहले ये सेटल हो गए सोरल में। नाउ इट इज़ कॉल्ड प्रतापगढ़। आज के ज़माने में इसको क्या कहा जाता है, प्रतापगढ़ कहा जाता है। और ये बता रहे हैं कि इनके पूर्वज, ये जो तालुकेदार जो हैं, ये अपने आप खुद का बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके पूर्वज करीब 600 साल पहले जो है यहाँ पर प्रतापगढ़ में आए थे, जिसका पुराना नाम सोरल था, और यहाँ आकर बस गए। और इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस मैन टू गेट बीटर फ्रॉम द भर बिकेम पॉजेस ऑफ एन स्टेट। द टाइटल शाह वाज शॉर्टली आफ्टर bestowed ऑन हिम बाय देन गवर्नमेंट ऑफ अवध। बता रहे हैं कि उन्होंने भरों को हराया, भरों को हराने के बाद ये स्टेट, ये जगह, ये क्षेत्र उनको प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सीरियल नंबर 27। इस पे राजा शीतला बख्श सिंह जी हैं, इनको भी राजा की उपाधि मिली हुई है। और ये तालुकेदार हैं गंगोल के और जयरानजोत के हैं। अबाउट 1325 संवत में इनके पूर्वज आए थे। पूर्वज का नाम बरियार शाह था। और ये आने के बाद, ये किसके काल में आए थे, तो एम्परर फिरोज शाह के ज़माने में आए थे। और इन्होंने आने के बाद ये देखिए भरों को इन्होंने हराया, बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बहराइच में इन्होंने बेदखल कर दिया। और भरों को बेदखल करने के बाद इन्होंने ये स्टेट इनको मिल गया और इनको राजा की उपाधि मिल गई। उसके बाद सीरियल नंबर 55 है, इस पे ठाकुर रंजीत सिंह, और ये तालुकेदार हैं कहाँ के, इंशानगढ़ अमेठी के हैं, लुधियाना के हैं, मंगोरिया के हैं। तो मेनली अमेठी आप फेमस है, आप लोग जानते हैं, वहाँ के हैं ये। उन्होंने भी भरों को हराया। उसके बाद मकरंद सिंह जी बैस, और ये तालुकेदार है रामपुर के, बिचौली के। और ये क्या बताते हैं कि 700 ईयर एगो दुदू राय जो है वो यहाँ पर आए थे 700 साल पहले। उन्होंने भरों को हराया था, ये देखिए भरों को हराया था। और ये सीरियल नंबर 56 वालों को ये स्टेट प्रदान हो गया। और आगे ये अपने बारे में जानकारी देते हैं कि भर गॉट डिफीटेड, प्रतापगढ़ में भी और अमेठी में भी डिफीटेड हो, हार गए। हारने के बाद इनके जो पूर्वज थे उनको यह परगना, यह क्षेत्र मिल गया। देखिए, इन दिस परगना लीव भर पहले रहते थे। राजा मदन सिंह फर्दर टुक फ्रॉम भर, राजा मदन सिंह जी ने भर से ये परगना ले लिया। तो ये इन शूरवीरों ने भरों से ये परगना ले लिया। आप सीरियल नंबर 108 पर जाते हैं। शेख अहमद हुसैन जी, ये तालुकेदार हैं गढ़िया गोयला बस्तौली के। और ये बताते हैं कि दिस लास्ट पर्सन इन द हिजरी ईयर 599 केम फ्रॉम मदीना एंड एक्वायर इट फ्रॉम भर। तो ये बताते हैं कि भाई ये कहीं और से आया और इन्होंने आने के बाद भरों से ये स्टेट एक्वायर कर लिया, यानी कि ले लिया। अब सीरियल नंबर 53 पर आते हैं, देखते हैं एवाज़ अली खान जी, इनका ये भाले सुल्तान वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, खानज़ादा से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और क्या बता रहे हैं, ये तालुकेदार हैं महोना के। और कह रहे हैं कि अबाउट 4 सेंचुरी एगो, 400 साल पहले राजा नरवंद सिंह अलियास राव बरहार, यानी कि उनका दूसरा नाम था राय बरहार, इसके बारे में वीडियो कई बार हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। उनका दूसरा नाम राय नरवंद सिंह जी था। वो 400 साल पहले यहाँ आए थे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने भरों पर अटैक किया। देखिए लिखा है, अटैकेड एंड डिफीटेड भर एंड टुक पोजीशन फ्रॉम परगना जसोली का जो है वो कब्जा इन्होंने ले लिया। सेवरल जनरेशन आफ्टर केम पहनदेव और हु वेंट टू दिल्ली। उसके बाद इनको दिल्ली में उनको सम्मानित भी किया गया, राजा का टाइटल मिला, इनको दिल्ली से सम्मानित भी किया गया। और इन्होंने भी भरों से ले लिया। आप सीरियल नंबर 141, रजा हुसैन सैयद जी, तालुकेदार अब नरौली के हैं। ये एम्परर सुल्तान इब्राहिम शाह के ज़माने में आए थे, हिजरी 621 में आए थे। देखिए सब लिखा है इधर, जितना बोल रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी भरों को हराया। देखिए डिफीटिंग द भर एंड 84 विलेजेस ओरिजिनली बिलोंग टू दिस। तो अब 84 विलेज इनको प्राप्त हो गया भरों से। उसके बाद सीरियल नंबर 21 में क्या है, राजा भगवान बख्श, ये राजा ऑफ उमराव सिंह अमेठी के हैं, तालुकादार ऑफ पोखरा उनसेरी। राजा का टाइटल इनको मिला हुआ है, सब देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अबाउट 700 ए को 700 साल पहले राजा पृथ्वीचंद इनके जो पूर्वज थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने भरों को हराया, मार्च किया। देखिए यहाँ पे उनके डिसेंडेंट, उनके जो ये बेटे थे या कोई और थे, वो थे राजा दिंगूर शाह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्च किया, डिफीटेड भर को डिफीट किया और ये इलाका अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद दोस्तों ये सारा डॉक्यूमेंट जो बताया जा रहा है, ये सारा डॉक्यूमेंट
कि जो भाग 2 वाला है वो कौन है, वो जो उस समय के अधिकारी थे, अंग्रेज़ों के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने इसको संकलित किया है, इसको जो है संकलित किया है। वो भी साक्षात जो यहाँ पर आए हैं राजा और तालुकेदार, जो अपनी इतिहास या अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हमको ये स्टेट कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो अपना सारी जानकारी उसको संकलन किया गया है। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के काल में क्या होता था, राजस्व लेना है, लगान वसूलना है, तो जो राजा वो जिसके अधिकार में वो जगह है, तो उसके बारे में ये भी पता किया जाता था कि भाई इसके पहले कौन किसके अधिकार में था, ताकि अगर वह पुनः आक्रमण करके ले लेगा तो उससे कैसे राजस्व वसूलना है। तो इसलिए वह ये सारी जानकारी, ये सारा एक्सरसाइज अंग्रेज लोग करते थे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा, ताकि सारी डिटेल, सारी जानकारियाँ मिल सके। तो इससे ये साबित होता है कि अंग्रेज़ों के जो डॉक्यूमेंट है या अंग्रेजी काल के जो डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी कुछ प्रमाणित तौर पर राजभरों के बारे में है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है, झूठा बना नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज का ये रिपोर्ट या एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद रखें आगे और अच्छी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। और ये सारी जानकारियाँ आपको नॉलेज बेस्ड जानकारियाँ हैं जो आपको हमेशा देते रहेंगे। हम लोगों का किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक सोच नहीं है, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन इतिहास में जो हुआ उसे तो भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।